जम्मू के करीब इस बस्ती में कई सौ रोहिंग्या पनागजीन तंगवतारी खेमों में रह रहे हैं, जो उन्होंने सर छुपाने के लिए खुद बनाए हैं। ये पनागजीन छोटे मोटे काम करके अपने घर वालों का पेट पाल रहे हैं, लेकिन मोहम्मद आरिफ जैसे रोहिंग्या को अब एक बार फिर बेसरो सामानी का खतरा है। सारे तरफ से, लेकिन हम न्यूज़ पे देखता हूँ कोई आवाज़ उठाता यहाँ से निकलना पड़ेगी, लेकिन हमको कोई खुद आकर बोला नहीं तुम यहाँ से निकल जाओ। कुछ दाएं बाजू की सोच रखने वाली जमातें इन पनागजीनों को जम्मू से निकालने की मुहिम चला रही हैं। चंद माह कबल भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने भी पार्लियामेंट में रोहिंग्या की बेदखली की वकालत की थी। देखिए, जम्मू उसकी लोकेशन को लेकर एक बहुत ही सेंसिटिव जगह है। बॉर्डर के नज़दीक होने के अलावा यहाँ पर हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, तो इसलिए इनका जम्मू में रहना, मैं तो ये कहता हूँ कि इट्स ए टिकिंग बॉम्ब, किसी वक्त भी ये एक्सप्लोड हो सकता है। इसलिए जम्मू से, खासकर इस इलाके से, इस खित्ते से इनको जल्द अज जल्द हटाना चाहिए। ये पनागजीनों की रजिस्टर्ड कॉलोनी नहीं है। बाज़ मकामी सियासी और गैर सियासी जमातों की जानिब हुकूमत पर इन्हें मुल्क बदर करने का दबाव बढ़ रहा है, और ये पनागजीन म्यांमार में मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अपने वतन लौटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। म्यांमार में फौज के हाल ही में दोबारा इख्तिदार में आने के बाद इस पनागजीन कैंप में बसे बहुत से लोग वतन वापस जाने के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। अभी तक हालत बहुत ख़राब है, बहुत नाजुक है। हमारा होम मिनिस्टर जो है वो भी अंदर कर दिया। सुशी और जो है या मियाँ ऑनलाइन जो मिलिट्री की लीडर है, उसके ऊपर हमारा कोई उम्मीद नहीं है अच्छाई का, क्यों उन्हें हमको अपने माँ बाप को कत्लेआम किया है, अपने भाई बहन को कत्लेआम किया है, अपने बच्चों को बर्बाद कर दिया है। आज उन्होंने इतना जेनोसाइड किया है, ये दुनिया में मेरे हिस्ट्री में मेरे नज़र में इतना नहीं आया जहाँ तक कि हमारा रोहिंग्या के लिए जेनोसाइड हुआ है। जम्मू के रोहिंग्या पनागजीन कैंप में बुनियादी सहूलियात की शदीद किल्लत है और बीमारियों का फैलना आम है। ज़्यादातर बच्चे आरजी मदरसे में पढ़ रहे हैं, जहां इन्हें मुफ्त खाना मिल जाता है। इसके बावजूद पनागजीन कहते हैं कि वो फिलहाल यहाँ रहने को तरजीह देंगे। जब तक हमारा हक मिलेगा तब तक हम हिंदुस्तान में रहने के लिए आए हैं, हमने असारा लेने के लिए आए हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ लोग जो है बहुत सारे मिजाज हमारा खिलाफ हो सकता है, मगर जब इंसानियत की नज़र में ये देखेगा, ये हमारा गलतियों को बोल के अपने इंसानियत पर मोहब्बत करेंगे। रोहिंग्या जम्मू में कचरा चुनने से लेकर होलसेल की मंडियों, दुकानों और मकामी सन्नती एस्टेट्स में काम करते हैं। ये माशी तौर पर पहले ही मुस्तकम नहीं और अब मुस्तकबिल के बारे में मजीद गैर यकीनी का शिकार भी हो रहे हैं। जुबैर डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, जम्मू।